अगली खबर का रुख करते हैं। गरबा में एंट्री को लेकर धीरेन्द्र शास्त्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सनातनी जब हज यात्रा पर नहीं जाते उन लोगों को गरबा में नहीं आना चाहिए। ये बातें धीरेन्द्र शास्त्री ने कही है। गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। लवकुश नगर में बंबर बैनी माता मंदिर पहुंचे थे धीरेन्द्र शास्त्री। उसमें गरबा महोत्सव मुस्लिम एंट्री को लेकर विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे आज? देखिए, जब सनातन हिंदू विचारधारा के लोग हज यात्रा में नहीं जाते हैं तो उनके लोगों को भी जो है गरबा में नहीं आना चाहिए और गरबा के मुख्य दरवाजे पर गोमूत्र रखना चाहिए। मुरैना में गोलीबारी के मामले में कार्रवाई हुई है। 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी नोटिस जारी किया गया है। एक लाइसेंसी और एक अवैध बंदूक जब्त की गई है। इस मामले में पैसों के लेन देन में 2 पक्षों में हुई थी फायरिंग और इसकी तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। छत पर एक चढ़ा हुआ शख्स है और वो लगातार अपने हथियार से फायरिंग कर रहा है। आपको पुलिस की आवाज भी सुन सकते हैं और इस मामले ने सभी को चौंका दिया था। पैसे के लेन देन को लेकर 2 लोगों के बीच फायरिंग की घटना हुई। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई की है। 2 हथियार जब्त किए हैं। एक लाइसेंसी है और एक अवैध बंदूक है। और अहम बात इसमें यह है कि नाबालिग को भी नोटिस जारी किया गया है। सीधे हम रुक करेंगे। उपेंद्र गौतम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी देने के लिए। उपेंद्र, क्या पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है? कल तो कहा जा रहा था कि पुराना विवाद था, पैसे का लेन देन था, कुछ और भी रंजिश हो सकती है। अब मुकम्मल तस्वीर क्या है? ये बात बिल्कुल सही है कि ये पैसों के लेन देन को लेकर विवाद हुआ था। 1 साल पहले भी ऐसा विवाद हुआ था, जबकि विगत दिवस भी कल सुबह विवाद हुआ, तू में हुई। उसके बाद ताबड़तोड़ गोलियां चली, दोनों पक्ष से गोलियां चली और लगभग 1 घंटे तक दोनों में घमासान होने के बाद जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस वहां पहुंची तो दोनों पक्ष के देर शाम तक 4 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनमें से 7 लोग आरोपी बनाए गए। वहीं एक अपचारी बालक को नोटिस दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें से जो 4 हथियार बंद किए गए हैं उनमें से 3 लाइसेंसी हैं और एक गैर लाइसेंसी हथियार जब्त किया गया है। पुलिस हालांकि और भी लोगों को तलाश कर रही है कि कैसे इस गोलीबारी में जो लोग शामिल थे उनको गिरफ्तार किया जावे। जी, फायरिंग कितने लोगों के बीच हुई? केवल 2 लोगों के बीच या फिर जिन लोगों को हिरासत में लिया गया सबके बीच? 2 गुटों के बीच में हुई थी फायरिंग। 2 गुटों के बीच में हुई थी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। नर्मदापुरम में दादी ने पोती की हत्या कर दी। पोते की चाहत में मौत के घाट उतार दिया। बच्ची के मुंह में कपड़ा ठूंसा और उसकी हत्या को अंजाम दिया। हत्या के बाद कुएं में शव को फेंक दिया गया। 3 दिन बाद कुएं से बच्ची का शव मिला। पुलिस के सामने इस महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। और जब आप वजह जानेंगे तो आपको बता दें कि बेटी होने पर परिवार में झगड़े होते थे। पोते की चाहत दादी को थी और इस खुन्नस में उसने अपनी पोती को मौत के घाट उतार दिया। में से गोल हुई झोली के बाद में हमने बहुत प्रयास किया, ढूंढने का प्रयास किया, नहीं मिली। जब टीआई साहब आए हैं वो पोटली का बताया गया था। जो पोटली हमने देखी थी वो पोटली में पुलिस वाले ने भी देखा उस पोटली को, तो वो पोटली भी हमारी वहीं पड़ी थी उसमें। और 3 रोज पहले ही वो पोटली मैंने देखा था वहीं पे, तो वही पोटली में बच्ची मिली मेरी सब में। 4 माह की मासूम बालिका का शव उसी के घर के पास कुएं में मिलने पर मर्ग क्रमांक 94 धारा 194 BNSS कायम किया गया था। मर्ग जांच के पश्चात फोरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह पर 2 डॉक्टरों की टीम ने जिला चिकित्सालय में इसका 20 तारीख को PM किया था। PM में 24 सेंटीमीटर लंबा और 10 सेंटीमीटर चौड़ा गमछे का एक टुकड़ा पाया गया, जिसके कारण श्वास अवरोध से उस अबोध बालिका की मृत्यु हुई थी, जिसके संबंध में धारा 103(1) BNS मानव वध का अपराध कायम किया गया है।